हेलो गाइस, कैसे हो? मस्त, बिल्कुल बिंदास। ओके। सो गाइस, एक कॉमन प्रॉब्लम्स होती है और रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है। सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट्टे मारना पड़ता है। सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट करें, है ना? तो मैं कहना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना ही डिफिकल्ट है, ना ही मुश्किल है। बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है यार। बस जरूरत होता है कहाँ से स्टार्ट करोगे, है ना? कहाँ से ऑर्गेनिक स्टार्ट करें जो कि समझ में आए। तो आज के वीडियो में बेनिफिशियल होगा कि जो बच्चे 10th से 11th में मूव कर रहे हैं, या जो बच्चे ऑलरेडी 11th में है बट ऑर्गेनिक प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रही कि कहां से स्टार्ट करूं, है ना? तो कहां से स्टार्ट करूं? कहीं से स्टार्ट नहीं करना, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करना है जहां से आज मैं करवा रहा हूं, है ना? दैट इज द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? अगर उसको बिल्कुल अपने डेली लाइफ से अगर रिलेट करके पढ़ते हो ना, अगर किताबी अंदाज में पढ़ोगे, बुकिश लैंग्वेज में पढ़ोगे, तो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर इसको रिलेट करते हैं ना डे टू डे लाइफ से, अपने डेली लाइफ से अगर रिलेट करके पढ़ोगे, 100% समझ में आएगा। ये सब्जेक्ट ही एक्चुअली क्या है? इमेजिनेशन। सो कीप योर मेंटल आइज ओपन। जितना अच्छी इमेजिनेशन होगी आपकी, उतना अच्छा समझ में आएगा। रट्टे मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कहीं से भी ये कॉन्सेप्ट नहीं दिखा सकते कि हाँ मुझे यहाँ पे क्या रट्टा मारना है। तो ऑर्गेनिक को रट्टे नहीं मारना है बेटा, ऑर्गेनिक को समझना है। और एक बार अगर ऑर्गेनिक समझ में आ गई तो ये बहुत ही स्कोरिंग है। बोर्ड एग्जाम में जाओगे, बिना ऑर्गेनिक का अच्छे स्कोर नहीं कर सकते। नीट का पेपर देने जाओगे, जेई का पेपर देने जाओगे, एंड इवन जेई एडवांस में जाओगे, तो 60% क्वेश्चंस आर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अमेजिंग है। तो अगर केमिस्ट्री में स्कोर करना है तो ऑर्गेनिक तुम्हारा एकदम आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। जब तक ये सब्जेक्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है ना, ये टॉपिक आउटस्टैंडिंग नहीं होगा ऑर्गेनिक, तो केमिस्ट्री में भी स्कोर करना, मार्क्स कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रह जाएगा। और ये दिमाग में सेट कर लो कि ऑर्गेनिक बहुत ईजी है। मेरे साथ जुड़े रहो। फर्स्ट लेक्चर जो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करूं, ठीक है ना? तो 4-5 जो लेक्चर इसका आएगा ना, वो जस्ट बेसिक्स होगा। उसको देखने के बाद फिर जो इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है वहां पे स्टार्ट करो, 100% समझ में आएगा, है ना? तो चलो देख लेते हैं कि हम लोगों को कहां से स्टार्ट करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कहां से करना है ना? जैसा पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ना होता है ना? कार्बन एंड उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है। यही होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और किसी के बारे में पढ़ना नहीं होता। तो मेनली तुमको फोकस क्या करना, कार्बन। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, थोड़ी बहुत कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हो गया क्या, कार्बन। ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है बताओ, ये हो गया ना? ठीक है। अब इसका बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 6 होता है। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2, और ये हो गया बच्चे तुम्हारा क्या, 2p2। ठीक है। मतलब अगर इसका देखेंगे तो ये होता है ना 2 4। ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कह सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। एंड लुईस के अकॉर्डिंग एलिमेंट को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे कितना बताओ, 4 ही है ना? मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। मीन्स कह सकते हो कि इसकी जो वैलेंसी होती है ना बच्चे, वो वैलेंसी या सिंपली वैलेंसी बोलोगे 4, है ना? और वैलेंसी 4 का मतलब क्या हो गया कि ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। समझ में आ रही ना? क्योंकि इसको कितना चाहिए, भी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसकी वैलेंसी 4 का मतलब क्या हो गया, ये 4 बॉन्ड और बना सकता है ना? मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है, अपनी कोवैलेंसी के बराबर, दैट इज वैलेंसी के बराबर। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? तो कार्बन क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है ना? वो किसी के साथ भी, है ना, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो कितना हो जाएगा, 4 बॉन्ड बनाने का, है ना? आप यूं समझो, गर्लफ्रेंड है ना तुम्हारी, है ना? अब इसको देखो रिलेट कर दो, बड़े आसानी से याद हो जाएगा कि कार्बन देखो मैक्सिमम कितनी गर्लफ्रेंड बना सकता है, 4। इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं, इसकी ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं गर्लफ्रेंड बनाने की। जैसे तुम्हारी है, तुम तो 4 5 10 पता नहीं कितने बना के रखते हो, बट कार्बन मैक्सिमम कितने पैचअप कर सकता है? पैचअप बोले तो बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड का मतलब क्या, गर्लफ्रेंड। तो कितने गर्लफ्रेंड हो गए कार्बन के पास, 1 2 3 4, 4 से ज्यादा गर्लफ्रेंड ये नहीं बना सकता। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चे बताओ हाउ मेनी गर्लफ्रेंड ऑफ कार्बन, व्हाट यू से, क्या बोलोगे? बोलोगे सर 4, मतलब 4 बॉन्ड बना सकते, 5वां नहीं बना सकता, रिस्ट्रिक्शंस है।
5 बना लिया तो ये हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, मतलब 5 गर्लफ्रेंड को ये हैंडल नहीं कर सकता। ये कितने मैक्सिमम को हैंडल कर सकता है, 4 को हैंडल कर सकता है। तो क्या ये बात समझ में आ गई। वैलेंसी का मतलब बॉन्ड, मतलब क्या गर्लफ्रेंड कितनी, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर है ना। अब चलो हम लोग देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखो यहाँ पे कि कार्बन है, तो मान लो कि 4 बॉन्ड, जैसे 4 हाइड्रोजन आ गया, ये 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो बॉन्ड बना सकता है, ये बन गया ना। तो ये हाइड्रोजन क्या होगी, कार्बन की गर्लफ्रेंड हो गई। 4 हाइड्रोजन, 5वां हाइड्रोजन हम यहाँ पे इसके साथ में अटैच्ड नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो पहले मुझे समझाना था क्या, वैलेंसी समझ में आ गया, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं इसकी क्या, डिग्री ऑफ कार्बन, कितनी गर्लफ्रेंड होती है कार्बन की, 4। हाउ मेनी गर्लफ्रेंड कार्बन, 4। याद हो गया ना, 4 बॉन्ड बनाएगा, उससे ज्यादा नहीं बनाएगा। तो अपना जो यहाँ पे टॉपिक होगा मेरे बच्चे, डिग्री ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, कितने टाइप्स का कार्बन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मेनी नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड ऑफ कार्बन। क्लियर है ना। देखो क्लासिफाई करते हैं इसको। यहां पे मुझे क्या देखना है, डिग्री ऑफ कार्बन, बिल्कुल समझना है इसको, रट्टे बट्टे मारने की जरूरत नहीं है। यहां से स्टार्ट करो, देखो फिर कैसे मैजिक होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे समझ में आता है, 100% समझ में आएगा। ठीक है ना। डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कार्बन जो इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, यहां पे होता है प्राइमरी कार्बन, क्या बोलोगे, प्राइमरी कार्बन, है ना, शॉर्ट में इसको बोलेंगे क्या, 1 डिग्री। ठीक है। दूसरा टाइप होता है क्या, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, क्या बोलोगे, 2 डिग्री। तीसरा होता है टर्शरी, टर्शरी कार्बन, ये हो गया 3 डिग्री। एंड चौथा होता है क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी कार्बन, इसको आप बोलोगे 4 डिग्री। ये 4 टाइप का कार्बन होता है, प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन, टर्शरी 3 डिग्री कार्बन एंड क्वार्टरनरी 4 डिग्री कार्बन। ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, व्हाट इज 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। तो अगर मैं पहले तुमसे ये पूछूं कि बताओ तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, बोलोगे सर 1, है ना, एक ही है ना, मतलब तुम एक के साथ अटैच्ड हो, एक के साथ बॉन्ड हो ना, इसका मतलब तुम क्या हो गए, प्राइमरी। ठीक है। तो कमेंट करके बता देना कि तुम प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो। अगर तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है, मतलब एक के साथ अटैच्ड हो, तो तुम हो गए क्या, प्राइमरी। अगर तुम्हारे पास ये तुम हो, है ना, ये तुम हो, और तुम्हारे पास यू हैव 2 गर्लफ्रेंड, मतलब इधर से भी बॉन्ड बना के रखा है, इधर से भी बॉन्ड बना के रखा, तो तुम क्या हो जाओगे, सेकेंडरी। और अगर तुम्हारे पास 3 गर्लफ्रेंड है, मतलब 3 के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना के घूम रहे हो, चौड़ा होके एकदम कूल डूड टाइप का, ठीक है, तो तुम क्या हो जाओगे, टर्शरी। और अगर तुम्हारे पास 4 गर्लफ्रेंड है, कितनी, 4 गर्लफ्रेंड है, मतलब ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के रखे हो, तो तुम क्या हो जाओगे, क्वार्टरनरी। तो कमेंट करके बता देना तुम क्या हो। ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन देखो क्या याद हो गया ना, 1 डिग्री समझ में आ रहा है। तो प्राइमरी कार्बन क्या हो गया कि अगर वो कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है। जैसे अगर मान लो इसको, मान लो ये कार्बन मान लो, ठीक है, जरा देखो यहाँ पे ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये कितने से अटैच्ड है, सिर्फ इसी से अटैच्ड है ना, एक ही अटैच्ड है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि 1 डिग्री। ये कितने से अटैच है, सिर्फ एक से ही अटैच्ड है ना, तो बोलोगे 1 डिग्री। अब बट अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो बंदा देखो बिल्कुल कूल डूड है ना, इससे भी, इसको भी पटा के रखा है, इसको भी पटा के रखा है, दोनों के साथ अपना सेटिंग है, 2 बॉन्ड बना रखा है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। ठीक है ना। तो प्राइमरी कार्बन याद रखोगे कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो वो होगा प्राइमरी कार्बन। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से अटैच होगा तो वो होगा सेकेंडरी कार्बन। और अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा तो वो हो जाएगा बच्चे टर्शरी कार्बन। और अगर वो 4 से अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वार्टरनरी कार्बन। ठीक है। देखो 1 डिग्री कार्बन क्या हो जाएगा, लिख देता हूं थोड़ा बहुत, कार्बन अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन। ठीक है बच्चे, डिस्क्राइब कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा क्या, प्राइमरी कार्बन। जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा क्या, इस तरीके से लिख दिया, देखो ये कार्बन और ये कार्बन, क्लियर है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो देखो ये कार्बन एक तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया,
तो इसके साथ 3 क्या आएगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे CH3। क्लियर है ना। ये कार्बन भी एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, एक बॉन्ड ये बना लिया, है ना। बट मैक्सिमम कितना बना सकता है, ऑक्टेट के लिए 4 चाहिए ना, 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे लगा देंगे क्या, CH3। बात समझ में आ गई। अब जरा देखो, ये कार्बन अगर मैं तुमसे पूछूं, है ना, थोड़ा इमेजिन करो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, क्या कहोगे कि ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी बच्चे 1 डिग्री, बोले तो प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन की डिग्री अगेन क्या हो जाएगी, 1 डिग्री, बिकॉज दिस कार्बन इज ओनली अटैच्ड विद ओनली 1 एंड ओनली 1 कार्बन। तो अगेन ये कार्बन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं देखो इस तरीके से लिख दिया CH3 CH2 CH3, इस कार्बन को अगर मैं लिख दूं, ठीक है, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा बताओ, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन भी सिर्फ इससे अटैच्ड है, तो ये कार्बन हो जाएगा 1 डिग्री, और ये कार्बन जो बीच वाला है वो देखो अदर अदर से, है ना, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन देखो इसके साथ ही पैचअप में, इसके साथ ही पैचअप में, दोनों के साथ पैचअप में, तो ये कार्बन क्या हो गया, सेकेंडरी। ठीक है, ये सिर्फ इसी के साथ जुड़ा है, ये सिर्फ इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो प्राइमरी कार्बन समझ में आया कि जो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होगा उसको आप बोलोगे प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अब मिटाता हूं इसको। सेकेंडरी कार्बन क्या हो जाएगा बच्चे, सेकेंडरी कार्बन क्या हो जाएगा, जो 2 कार्बन से अटैच होगा, है ना। सेकेंडरी कार्बन को या मैं लिखूं यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन, तो इसमें क्या लिखोगे, कितने से अटैच हो जाएगा, अटैच्ड विद 2 कार्बन। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा CH3 CH2 और ये CH3, है ना। सेकेंडरी कार्बन कौन सा होगा, बीच वाला, देखो ये एक कार्बन इससे, एक कार्बन इससे अटैच्ड है, ये हो गया तुम्हारा क्या 2 डिग्री। उसके बाद अपना आता है क्या, टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, तो टर्शरी कार्बन क्या हो जाएगा अपना बच्चे 3 डिग्री, जो कितने से अटैच हो जाएगा, अटैच्ड विद 3 कार्बन, कितने कार्बन से अटैच होएगा, 3 कार्बन से, है ना, लाइक दिस CH3 H CH3 CH3। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, बीच वाला कार्बन, सेंट्रल कार्बन को जरा देखो, तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं बेटा बताओ कि सेंट्रल कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, क्या बोलोगे, जरा काउंट करके बता दो। ठीक है, तो बोलोगे कि सर ये है ना, ये सेंट्रल वाला कार्बन ये 3 कार्बन से अटैच्ड है, चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके साथ नहीं देखना, डिग्री ऑफ कार्बन ऑलवेज रिमेंबर कि एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कार्बन एक इधर एक इधर एक इधर, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कार्बन हो जाएगा अपना क्या, टर्शियरी कार्बन बोलोगे, नहीं तो उसी को बोलोगे क्या, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है बच्चे, और ये तीनों क्या हो जाएगा, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, ये क्या होगा 1 डिग्री, और ये भी कार्बन क्या हो जाएगा 1 डिग्री। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है, टर्शियरी समझ में आ गया। एंड अब आता है क्या, क्वार्टरनरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन, है ना, वी कैन से 4 डिग्री कार्बन। ठीक है ना, तो 4 डिग्री में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कितने कार्बन से अटैच्ड होगा, 4 से, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अटैच्ड विद हाउ मेनी कार्बन, यस, तो बोले तो 4 कार्बन, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया, और ये इस तरीके से हो गया। अब देखो ये कार्बन कितना कितने के साथ पैचअप है भाई, देखो 4 कार्बन के साथ, 1 2 3 4, तो ये कार्बन के पास ऑलरेडी देखो 4 गर्लफ्रेंड है, 4 रिलेशनशिप में 4 बॉन्ड बना के घूम रहा है, तो ये कार्बन अपना क्या हो जाएगा 4 डिग्री हो जाएगा, और इसी को क्या बोलोगे, क्वार्टरनरी कार्बन। द कार्बन विच अटैच्ड विथ 4 कार्बन, दैट इज वी कॉल इट क्वार्टरनरी कार्बन। क्लियर है, इज इट क्लियर। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। अब जरा देखो बच्चे, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन समझ में आ गया, तो सिमिलर होता है वहां पे क्या आइडेंटिफाई करना होगा कि प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन, है ना। तो प्राइमरी हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, राइट, है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो अगेन यहाँ पे होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, दैट इज द प्राइमरी हाइड्रोजन, अगेन यहाँ पे होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, बोले तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, और अगेन यहाँ पे होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन मीन्स टर्शरी हाइड्रोजन, एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता।
4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, है ना, 1 डिग्री हाइड्रोजन को ही क्या लिख लोगे, प्राइमरी हाइड्रोजन लिख दो यहाँ पे, राइट, प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, दिस इज सेकेंडरी हाइड्रोजन, दिस इज टर्शियरी हाइड्रोजन, क्लियर है ना। दिस इज द क्वाटरनरी हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता अभी बताता हूं। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बताओ, 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो जाए, प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होगा कि जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड होगा उसको क्या बोलोगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर सेकेंडरी कार्बन के साथ है हाइड्रोजन तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन किसके साथ में, टर्शियरी कार्बन के साथ, तो क्या बोलोगे उसको, टर्शियरी हाइड्रोजन बोलोगे, ठीक है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो जाएगी बताओ। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ दूं कि हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड, ये लिख दिया ऐसे, तो पहले क्या चेक करोगे, डिग्री ऑफ कार्बन। तो देखो ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन है ना, बिकॉज ये सिर्फ एक से अटैच्ड है। इस कार्बन की डिग्री क्या है, अगेन देखो ये भी क्या है, प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, दोनों एक एक से अटैच्ड है ना, एक बॉयफ्रेंड दूसरा गर्लफ्रेंड, बस और कोई नहीं दुनिया में, एक एक ही है, ठीक है, और कहीं से बॉन्ड नहीं बना रखा है। तो ये दोनों ही प्राइमरी है, ये इसके लिए, ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा है, दोनों एक दूसरे के लिए, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बना है, ठीक है, तीसरा कोई लाइफ में है ही नहीं इसका, तो दोनों प्राइमरी हो गए यहाँ पे, ठीक है। बट आज के टाइम में प्राइमरी मिलता क्या, लोग तो 10-10 लेकर घूमते, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इस प्राइमरी कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन दिख रहा होगा ना, CH3, यहाँ पे भी कितने, 3, तो टोटल अगर बोलूं मैं यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो क्या बोलोगे भाई, 6 हो जाएगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। दूसरा मैं ये एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 CH3, इसमें अगर मैं पूछूं कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो पहले क्या चेक करोगे, प्राइमरी कार्बन चेक करोगे, क्लियर है ना। तो प्राइमरी कार्बन कौन कौन सा हो जाएगा बताओ, 1 डिग्री, और ये भी अपना 1 डिग्री, और बीच वाला क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन है। तो इस प्राइमरी कार्बन में कितने हाइड्रोजन, 3, इसके पास भी कितने, 3, तो यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन जो होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, कि जो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड होगा उसको बोलोगे आप क्या, प्राइमरी हाइड्रोजन, और सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या बोलोगे, जो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर 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 है ना, बोलो, मिटाता हूं इसको। तो प्राइमरी हाइड्रोजन क्लियर हो गया ना। इन सब चीजों को रट्टे नहीं मारना बच्चों, बस समझना है कि जब तुम मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट से ऊपर आओगे तो वहां पे इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, इनके इसके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है ना, इसको जरा अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री हो गया ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, ये कंपाउंड देखो CH3, ये कंपाउंड हमने ले लिया CH3, यहाँ पे लिख लिया CH3, क्लियर है। अब देखो इस 4 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है ये, 4 डिग्री कार्बन का मतलब ये कार्बन ऑलरेडी देखो 4 बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, 5वां बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन तो आ ही नहीं सकता ना, आ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि क्वाटरनरी हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है ना, 4 डिग्री कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पे मैं पूछू 1 डिग्री कितने, हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन, तो बोलोगे 3, 6, ये 9 हो गया, 12, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया, टोटल 12 हो गया। क्लियर है, बोलो। मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2, मैंने यहाँ पे CH, इस तरीके से बना दिया कंपाउंड। क्लियर है बच्चे। अगर मैं तुमसे पूछूं 1 डिग्री हाइड्रोजन इसमें कितना होगा, तो क्या चेक करोगे, देखो ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन है 1 डिग्री, ये कार्बन है 1 डिग्री, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए बताओ, 9 हो गया। अगर मैं पूछूं सेकेंडरी हाइड्रोजन इसमें कितना है बच्चे, तो पहले चेक करोगे सेकेंडरी कार्बन, तो यहाँ पे कितना सेकेंडरी कार्बन, देखो बस एक यही तो है, तो कितने हाइड्रोजन है, 2। अगर मैं पूछूं टर्शरी हाइड्रोजन, तो टर्शरी कार्बन ढूंढना पड़ेगा ना, तो देखो कौन सा टर्शरी कार्बन है, देखो ये जो जनाब है ना ये कार्बन, ये देखो एक बॉन्ड इस कार्बन से बनाया, एक बॉन्ड इस कार्बन से, एक बॉन्ड इस कार्बन से, मतलब ये 3-3 बॉन्ड बना रखा है 3 कार्बन के साथ। तो ये कार्बन क्या हो गया अपना 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन पे देखो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन पे क्या बोलोगे, यहाँ पे नंबर कितना है इसका, 1 हो गया। क्लियर है, समझ में आ रही है, ओके। ठीक है बच्चे, अब देखो जरा मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, कितने यहाँ पे
है ना। यहाँ पे अगर मैं पूछूं 1 डिग्री कार्बन कितना है, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन, हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन एंड हाउ मेनी 3 डिग्री कार्बन, है ना, और हाउ मेनी 4 डिग्री कार्बन, कितना कितना है यहाँ पे प्राइमरी कार्बन। तो जरा चेक कर लो प्राइमरी कार्बन कौन कौन सा, देखो एक ये कार्बन है, ये भी यहाँ पे कार्बन है और ये भी अपना कार्बन है, तो टोटल 1 2 3, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ देखो एक से अटैच है, ये कार्बन भी सिर्फ एक से अटैच है, ये कार्बन भी सिर्फ एक से अटैच है, तो टोटल प्राइमरी कार्बन कितना हो गया 3। क्लियर है ना। सेकेंडरी कार्बन अगर मैं चेक करूं, देखो ये सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि ये जरा देखो यहाँ पे मैंने ये मार्कर रखा है ना ये, ठीक है। अब ये कार्बन है, तो ये कितने कार्बन से, देखो एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, दोनों साइड से पैचअप है इसका, तो एक इधर एक इधर, तो ये कार्बन अपना क्या हो गया बताओ, सेकेंडरी। ये भी क्या हो गया सेकेंडरी, ये भी क्या हो गया सेकेंडरी, ये भी क्या है सेकेंडरी, ये भी क्या हो गया सेकेंडरी कार्बन बोलोगे। क्लियर है ना। अच्छा जरा देखो अब इधर है क्या, नहीं ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है टर्सरी, ये 3 बॉन्ड बना रखा है टर्सरी, तो टोटल जो नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन है कितना हो जाएगा होता 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। टर्सरी कार्बन अगर देखोगे तो सिर्फ ये और ये, तो कितना हो गया ये 2 हो गया। एंड ये वाला कार्बन देखो एक बॉन्ड इधर 2 3 और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो अगेन यहाँ पे मान लो एक ग्रुप यहाँ पे मैंने ऐसे Cl लगा दो, अब देखो एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड बना लिया, तो 4 डिग्री कार्बन कितना होगा बच्चे यहाँ पे 1 हो गया। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछूं कि हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन आर, ठीक है, ये मैंने कंपाउंड बना दिया, ठीक है बच्चे, दिस वन और यहाँ पे Cl ऐसे कर दिया। इस कंपाउंड में कितना सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके लिए आप क्या करोगे बताओ, सेकेंडरी कार्बन ढूंढोगे ना। तो कितने सेकेंडरी कार्बन जरा देखो, ये कार्बन क्या सेकेंडरी है, 2 बॉन्ड बनाया, एक इधर एक इधर, ये कार्बन भी एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो ये भी सेकेंडरी है, 2 डिग्री 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, सब 2 डिग्री है ना। देखो यहाँ पे ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। क्लियर है, बोलो अब यहाँ पे इस 2 डिग्री कार्बन पे बताओ कितना हाइड्रोजन होगा। जब चेक कर लो, देखो ये प्रॉपर कार्बन है ना बेटा, ये कोई बॉन्ड नहीं है, मैंने दिखाया कि 2 डिग्री कार्बन है। अब देखो इस कार्बन पे चेक करो, देखो ये डबल बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, तो इसका मतलब इसके पास क्या एक हाइड्रोजन होगा। क्या बात समझ में आ रही है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे अगर चेक करना होगा तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट रखो, देखोगे ये कार्बन देखो इधर से 2 बॉन्ड बना रहा है और एक इधर 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक ही बचेगा ना। तो सबके पास देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ जो सेकेंडरी हाइड्रोजन होगी बच्चे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी डाउट आता है ना तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी ऐसा डिफिकल्टीज आता है तो फिर मैं उसको फिर से सॉल्व करूंगा। ठीक है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।